अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम क्लास 10 की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज हम इस चैप्टर का टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर्स, अबाउट द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो जनरल डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपने कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया है, कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है और जिसका काम क्या होता है कि ये डाटा को रिसीव करती है, उसको इन्फॉर्मेशन की सूरत में आपके सामने ले आती है। तो वही डेफिनेशन हम इधर भी देखते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली ऐसी मशीन है कि जो कि डाटा या फिर रॉ फैक्ट्स को चेंज कर देती है इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स जो है यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर इनमें क्या क्या आ जाता है कि ये रीअरेंज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इसके अलावा अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करते हैं। ये सारे काम क्या होते हैं कंप्यूटर्स के, कैसे करता है वो, यही हमने इस टॉपिक के अंदर जो है वो पढ़ना है। अब कंप्यूटर के अगर पार्ट्स की बात करें तो कंप्यूटर के जो है वो दो पार्ट्स हैं मेन। एक पार्ट को हम बोलते हैं हार्डवेयर और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के वो सारे हिस्से जिनको आप टच कर सकते हो, जो कि टचेबल हैं, उन सबको हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि उसके जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं सारी, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ये सारी चीज़ें उसकी आप इसको टच कर सकते हैं, उन सबको हम हार्डवेयर कहते हैं। इसके साथ वो वाली सारी चीज़ें जिनको आप टच नहीं कर सकते, उनको हम क्या नाम देते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं दूसरे, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, ये सारी उसके क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब कंप्यूटर को जो ऑपरेट करने के लिए इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो भी उसका हार्ड किसी काम की नहीं है, हार्डवेयर उसकी किसी काम की नहीं है। और अगर उसके हार्डवेयर नहीं है तो फिर आप उसके सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। तो यानी कि इन दोनों चीज़ों को होना ज़रूरी है, फिर ही कंप्यूटर जो है वो मुकम्मल तौर पे ठीक तरीके से काम कर सकता है। अब हम इसकी बारी बारी दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। पहले हम हार्डवेयर के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर में 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 चीज़ें आती हैं जिनको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, दूसरी चीज़ इसके सीपीयू के बारे में, दैट इज़ अ ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर दोनों आती हैं। इसकी जो बाहर वाली बॉडी है वो इसकी हार्ट में है, लेकिन जो इसके जो है इनर है, जो फंक्शन है इसका मेन, वो सॉफ्ट में भी आ जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है सीपीयू के बाद थर्ड चीज़ जो हम लोग मेंशन करेंगे वो हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखेंगे, और इसके बाद जो है वो हम सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइसेस, कुछ बेसिक इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम देखते हैं। जैसे सबसे पहली है कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारे पास एक ऐसी इनपुट डिवाइसेस है जिसके ज़रिए हम लोग जितनी भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर ऐड करते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स, आल्सो न्यूमेरिक्स एंड अदर्स भी। इसके अलावा अदर्स ऑपरेशंस भी जो हम कंप्यूटर के अंदर ऐड करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, हम डिफरेंट फंक्शंस उससे लेते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फंक्शन कीज़ भी इसके ऊपर होती हैं, डिलीट फॉर एग्जांपल कर्सर्स, डिलीट की, एंटर की, ये सारी की सारी जो कीज़ हैं वो कीबोर्ड के ऊपर होती हैं और हम इससे डाटा, फैक्ट्स और फिगर्स को ऐड करवाने का काम लेते हैं। इसके बाद जो है नंबर 2 इज़ अ माउस। माउस जो है इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। कंप्यूटर को आप ऑपरेट करें तो आप देखिएगा कि कंप्यूटर के ऊपर एक एरो सा छोटा सा बना होता है और उस एरो की मदद से आप उसको माउस के ज़रिए जो है वो स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी आप उसको लेके जा सकते हैं और उसके बाद आप अपने मुतल्लिका सॉफ्टवेयर को उसके ज़रिए ओपन कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि जिसके नीचे एक छोटा सा व्हील लगा होता है और ये एक जो है रबर के पैड के ऊपर जो है उसको रखा जाता है जिससे इसकी रोटेशन जो है वो ईजी होती है। इसके बाद थर्ड है दैट इज़ अ स्कैनर।
स्कैनर के ज़रिए क्या होता है कि अब हमारे लिए ओरिजिनल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना और उसको कंप्यूटर के अंदर मुंतकिल करना बहुत आसान है। यानी आप अपनी बुक को, जो आपके हाथ में आपकी बुक है, आप इसको स्कैन करके स्कैनर की मदद से तो इसको आप कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है आजकल कि ओरिजिनल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाना, प्रिंटिंग में इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। इसके बाद जो है इसके अलावा लेज़र पेन है। तो लेज़र पेन को भी जो है ये इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है डाटा को फीड करने के लिए। तो ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देख लेते हैं, दैट इज़ अ CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि CPU की एब्रीवेशन है, और इसको जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। कंप्यूटर जो भी अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है उन सबको यही असिस्ट करता है, यही उसको बताता है। 3 इसके बेसिक काम हैं। एक ये कंट्रोल यूनिट है, दूसरी चीज़ मेमोरी यूनिट है, इन चीज़ों पे ये मुश्तमिल है, और तीसरी चीज़ ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये 3 किस्म के 3 यूनिट हैं जो कि इसके पार्ट्स के अंदर मुश्तमिल है। तो हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल यूनिट देखते हैं। अच्छा, ये कंट्रोल यूनिट किस तरह से है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम जिस मर्जी इनपुट डिवाइस के ज़रिए भेजें, ये उसको पहले इंटरप्रेट करता है, यानी ये पहले उसको पढ़ता है और फिर बताता है कि इसको ऑपरेट, मतलब इसका ये जो आया है इसको कैसे ऑपरेट करना है। अदर पार्ट्स को बताता है, उसको डायरेक्ट करता है, उन तक इन्फॉर्मेशन को भेजता है कि ये किस वाले सिस्टम का काम है, किस पार्ट ने इस काम को करना है, और फिर उसको कैसे परफॉर्म करवाना है, ये भी उसको असिस्ट करवाता है। इसके अलावा जो मेजर फंक्शन इसका एक ये भी है कि जो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल होता है, जो उसके अंदर फिट होता है, जिसकी मदद से वो कंप्यूटर बनाया जाता है, उसकी सीक्वेंस का भी ये ध्यान रखवाता है, सीक्वेंस और उसकी अरेंजमेंट, यानी उसके अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर को वर्क करवाता है। CPU जो है एक और काम ये करता है कंट्रोल कैसे, कि एक तो ये मेमोरी यूनिट के पास इंफॉर्मेशन को भेजता है ताकि वो उसके अंदर स्टोर हो जाए। दूसरी ये कि अगर उससे कोई आपने प्लस माइनस वगैरह का काम लेना तो ये अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट को भी उसके पास भेज देता है, तो वहाँ से इसके अदर काम जो है वो हो जाते हैं। इसके बाद अगर मेमोरी से क्या है कि जब इसको मेमोरी में भेज देते तो दोबारा आपने उसको अगर अपने यूज़ में लेके आना है तो आप दोबारा से उसको वहाँ से मेमोरी में वापस जाके उसको निकाल सकते हैं आउटपुट के ज़रिए। CPU इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑपरेशंस कंप्यूटर करते हैं उन सबको सुपरवाइज करता है। इस तरह से हम इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं मेमोरी यूनिट की। तो कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी स्टोर होता है उसकी मेमोरी में होता है, वो भी ये करवाता है। अब कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके 2 पार्ट्स पे ये मुश्तमिल है। एक कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब ये रैम और रोम, इसमें क्या फ़र्क है? देखें, आप कंप्यूटर के अंदर ना जो कुछ भी फीड करते हो परमानेंटली, लाइक आप पिक्चर्स फीड करते हो, उसके अंदर सेव करते हो, वीडियो सेव करते हो, मूवी सेव करते हो, तो उसकी रोम में सेव हो जाती है। और रैम में अब जैसे जैसे आप कंप्यूटर को ये टेम्प्रेरी है और ये परमानेंट है। अब ये टेम्प्रेरी ऐसे है कि आप जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हो, आपने कंप्यूटर को ऑन किया, फॉर एग्जांपल आपने माई कंप्यूटर खोला, वहाँ से आपने कोई मूवी निकाली और आप वो मूवी देख रहे हैं, एंड सडन लाइट चली जाती है, ठीक है। अब जब से लाइट चली जाएगी तो क्या जब आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो दोबारा आपको मूवी से स्टार्ट करवाएगा? नहीं, वो दोबारा सब कुछ खत्म, दोबारा से आप जो है उसको स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो इसमें से सब कुछ अरेज हो जाता है, खत्म, और दोबारा से वो सारी चीज़ें। लेकिन जैसे अब आपने मूवी तक पहुँचे हैं, यहाँ तक कि सारा उस टाइम पे रैम के अंदर स्टोर होता जा रहा है। आप बैठ जाएंगे तो आप फिर पहले वाले स्टेप से शुरू करेंगे, फोल्डर से खुलेगा, फिर बैठ जाएंगे और दोबारा से वो सारे के सारे फोल्डर सामने, फिर बैठ जाएंगे, फिर माई कंप्यूटर आएगा, फिर बैठ जाएंगे, फिर आप स्क्रीन पे पहुंचेंगे। या आप बैठ जाते गए और वहाँ तक कैसे पहुंचेंगे कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर होती गई थी, लेकिन टेम्पररी थी, परमानेंट नहीं थी। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी को जो है वो बनाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोम पे पहुंचाने से पहले मेमोरी सबसे पहले रैम में एंटर होती है और रैम से फिर बाद में वो रोम में एंटर होती है। और अगर आप उसको सेव कर देते हैं वहाँ पे तो फिर रोम में वो परमानेंट सेव रहेगी। यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, दोबारा कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो मूवी तो डिलीट नहीं होगी ना आपकी, वो तो वहीं पे रहेगी, आप उसको दोबारा लगा सकते हैं। इसके बाद थर्ड है हमारा अरिथमेटिक एंड द लॉजिक यूनिट।
अब आपने कंप्यूटर से जो भी काम करवाने होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड अदर्स भी, इवन इक्वल और कंपैरिजन, ये सारे काम जो है वो आपके लिए अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है ये करवा देता है। अब ये काम कैसे करवाता है कि इसके अंदर ना छोटे से माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं और उन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सिलिकॉन की चिप होती है छोटी सी, जो कि ये सारे के सारे काम जो है वो परफॉर्म करवा देती है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसी काम की वजह से कि वो चिप ही आप कह लें कि वो चिप जो है ना वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रही है। तो वो छोटी सी चिप ही आपके ये स्मार्टफोन्स के अंदर भी होती है, इसीलिए ये भी आपके कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है, बल्कि ये कंप्यूटर ही है जो अब आप अपनी जेब में लेके घूमते हैं छोटा सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चिप जो है ये इंटायर प्रॉब्लम सॉल्विंग वो है, डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के लिए ये सारा काम करने के काबिल होती है। तो ये हमने पढ़े थे यहाँ पे इसके जो है वो जितने भी इनपुट डिवाइसेस और साथ में हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखा है। अब हम इसके बाद कर लेते हैं अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस हैं सारी कि आप इनपुट डिवाइस के जरिए कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, सीपीयू उसको इंटरप्रेट करता है एंड देन आउटपुट डिवाइसेस के जरिए वो आपको वापस इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो यानी आउटपुट डिवाइसेस वो वाली डिवाइसेस हैं जो कि आप तक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को वापस लेके आती हैं जो आपने इनपुट डिवाइसेस के जरिए एंटर की होती है। जैसे हमारे पास कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि आप कीबोर्ड के जरिए इंफॉर्मेशन को या मॉनिटर उसके ज़रिए माउस के ज़रिए ऐड करते हैं तो वो आपको मॉनिटर के ज़रिए इंफॉर्मेशन को वापस दिखा देता है जो आपने टेक्स्ट डाटा उसमें एंटर किया होता है। इसी तरह से आप स्कैन करते हैं एक चीज़ को, बाद में आप उसको प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंटर के ज़रिए वो सॉफ्ट फॉर्म जो कंप्यूटर के अंदर, या फॉर एग्जांपल आपने कुछ सर्च किया है कंप्यूटर से और आप चाहते हैं कि ये आपके हाथ में मतलब हार्ड फॉर्म में आ जाए, तो आप क्या करते हैं उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो यानी वो प्रिंटर की मदद से प्रिंटर आपको आउटपुट दे देगा उसका। आप माइक्रोफोन के जरिए अपनी वॉइस को एंटर करते हैं और बाद में स्पीकर आपको क्या देता है, उसका आउटपुट देता है। और इसी तरह से रोबोट भी आउटपुट डिवाइस का काम करते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम आपने पहले से फिट किया होता है, आपको वो रिजल्ट दे रहा है आपका मर्जी का, तो उसको भी रोबोट्स भी जो है वो आउटपुट डिवाइस में काउंट होंगे। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं बारी बारी। मॉनिटर जो है ये क्या काम करता है, मॉनिटर एक टेलीविज़न की तरह काम करता है और ये जितनी भी आपकी विजुअल इंफॉर्मेशंस हैं वो आप तक इसके ज़रिए वो पहुंचा देता है, आप देख सकते हैं इसके ज़रिए। इसी तरह से प्रिंटर जो है, ये प्रिंटर क्या काम करता है, प्रिंटर जो है ये आप तक हार्ड पेपर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को पहुंचा देता है। अब प्रिंटर के अलग अलग टाइप्स हैं, डॉट मैट्रिक्स है, लेजर इंकजेट है, डबल जेट प्रिंटर है। ये अकॉर्डिंग टू द वर्क है कि आपने उसे किस तरह का काम लेना है या आप किस तरह का प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल अप्रॉक्सीमेटली सबका सेम होता है। इसके बाद स्पीकर है, स्पीकर जो है ये ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको वॉइस की सूरत में, आवाज़ की सूरत में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देती है। और देन द रोबोट है, तो रोबोट से तो आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के काम ले लेते हैं, लेकिन ये काम वही करती है जो आपने पहले से इसके अंदर फीचर को जो है वो इंस्टॉल किया होता है। इसके अलावा जो है कुछ और भी आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, लेकिन वो सारी सेकेंडरी आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं, वो हम नेक्स्ट में जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें फ्लॉपी डिस्क, सीडी वगैरह, कैसेट्स वगैरह ये सारी आ जाती हैं, जिसमें आप कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं कि आप वो स्पेस कम हो जाती है, आप उसको अपने साथ उसके इंस्टॉल करके जो है वो उसको चीज़ों को रख सकते हैं। अब इसके बाद हम लास्ट पोर्शन देख लेते हैं इसका। हमने ये अभी हार्ड फॉर्म देखी है, अब हम इसका सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। हमने जैसे पहले बात की कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। ये वो हदायत होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर पहले से फिक्स्ड होती हैं, या कुछ को आप खुद इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसके मुताबिक ही वो काम कर रहा होता है। कंप्यूटर के लिए ये कभी भी जो है वो पॉसिबल नहीं है कि वो किसी सॉफ्टवेयर के बगैर काम कर सके। और जब तक के, और दूसरे नंबर पे वो किसी सॉफ्टवेयर को तब तक नहीं चला सकता जब तक कि वो उसकी लैंग्वेज को भी इंटरप्रेट ना कर सके, उसकी लैंग्वेज को डीकोड ना कर सके। और ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये सारी पहले से उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर फीड होती हैं कि उसने किस सॉफ्टवेयर को किस जो है वो तरीके से, किस लैंग्वेज के ज़रिए उसने उसको चलाना है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये अलग अलग आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें जैसे विंडोज़ आ जाती हैं,
है, इन सारी, अगर ये जब तक हम इंस्टॉल नहीं करते तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता और वही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर को चला भी रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ही। जैसे विंडो आप विंडो 8 7 करते हैं, 10 करते हैं और उसके मुताबिक ही वो वर्क करता है, सबके चलाने का जो तरीका है वो भी अलग होता है। अब प्रोग्राम की बात करें, सबसे पहले सॉफ्टवेयर कुछ बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल करना होता है, प्रोग्राम देना होता है। प्रोग्राम में क्या होता है, वो हदायत होती हैं, वो लिस्ट होती हैं ख़ास काम करने की, और इन हदायत पे ही क्या करता है, अमल करके कंप्यूटर डाटे को प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है। जबकि जब तक उसके पास वो इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी कि इसने इसको डिकोड कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, वो तब तक कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, जब तक उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल ना हो। अब जो प्रोग्रामिंग है ये तैयारी है इसकी, यानी इन हदायत को तैयार करवाना और इसको फिर सॉफ्टवेयर की जो है सूरत में कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना, और ये काम जो करते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी कहते हैं और प्रोग्रामर्स भी कहते हैं जो ये काम करते हैं। प्रोग्रामर्स कौन होते हैं? प्रोग्रामर एक ऐसा पर्सन होता है जो जानता है कि कैसे उसने इस प्रोग्राम को राइट करना है, लिखना कैसे है। वैसे ये बहुत कम लोग हैं जो अभी भी इस तक पहुँचे हैं कि खुद प्रोग्राम को लिख सकें या बना सकें। ज़्यादातर जो है वो बाज़ार से तैयार शुदा प्रोग्राम को ही लेते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, तो इसको हम, उस पर्सन को हम प्रोग्रामर कहते हैं, ऐसे जो कि उसको लिखना जानता है, उसकी ज़ुबान जानता है कंप्यूटर की कि उसने किस तरह से इसको बनाना है और कंप्यूटर के अंदर फीड करवाना है। अब हम कुछ टास्क देखेंगे, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर इसको परफॉर्म करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग ये हमारे पास अभी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हमारे लिए लेटर्स, एप्लीकेशंस ये लिखना बहुत आसान हो गया है। कीबोर्ड की मदद से हम इस कीबोर्ड एक वो है इनपुट डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर लेटर्स लिखने के लिए, एप्लीकेशंस लिखने, यहाँ तक कि इवन कि आप यहाँ पे बुक्स भी लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर ये फीचर है कि ये आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी निकाल देता है। फिर इसके अंदर ये भी फीचर है कि आपकी अगर कोई दूसरी स्पेलिंग मिस्टेक है उसको भी निकाल देता है। लाइक आप एक बुक लिख चुके हैं आप 1000 पेजेस की, और लिख के आपको अंदाजा होता है कि आपने एक लफ्ज़ इसके अंदर गलत लिख दिया है, जिसको जो कि आपने हर जगह उसके स्पेलिंग गलत लिख दी है। आप उसको एक जगह अंडरलाइन करेंगी और एक जगह आप उसके स्पेलिंग ठीक करते हैं तो वो आपकी सारी जगह भी ठीक हो सकते हैं। ये फीचर भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है, तो इसकी वजह से भी हमारा ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। फिर आप इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स, मुख्तलिफ स्टाइल्स, मुख्तलिफ फॉन्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप चाहें अपनी उसकी डिज़ाइनिंग करना, अपने पेज की, अपने लेटर की, अपनी बुक की, अपनी स्टेटमेंट की, आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है एक और काम है ग्राफिक्स का। ये भी आजकल हम ले रहे हैं कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं ऐसे जो कि पूरी ये फैसिलिटी देते हैं ड्रॉ करने की, कर्व, स्ट्रेट दोनों लाइंस की। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से डायग्राम्स और पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा ड्राइंग लाइंस, मेकिंग पिक्चर्स, डिज़ाइनिंग करना, इन सबको ही ग्राफिक्स का नाम दिया जाता है। तो इसके सॉफ्टवेयर्स भी जो हैं वो मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जो इस काबिल हैं कि वो इसकी प्रोग्रामिंग को समझ सकें और इसके ऊपर काम कर सकें। इसके बाद है थर्ड, दैट इज़ अ डाटा मैनेजमेंट। आजकल हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, स्कूल्स में और इवन यहाँ तक कि ट्रेन्स और एरोप्लेन्स में भी जो टिकट मैनेजमेंट है, इसमें भी डाटा को मैनेज किया जाता है आजकल कंप्यूटर्स के अंदर। और ये सारा कुछ भी है कि मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं जो उसके ऊपर भी काम करते हैं। जैसे कि आपके अपने स्कूल के अंदर भी जो आप पूरे स्कूल सारे बच्चे हैं, जितने भी आपकी स्कूल की स्ट्रेंथ है, उन सब का रिकॉर्ड जो है आपके स्कूल के कंप्यूटर के अंदर मौजूद है। जब आप अपनी फ़ी पे करने आते हैं और आप उनको सिर्फ क्या बताते हैं, अपना कंप्यूटर नंबर, और आपके सारा डाटा आपके सामने आ जाता है। तो ये मैनेज किया हुआ है उसको। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स भी जो है वो मौजूद होते हैं। तो यानी कि ये है कि इन शॉर्ट हम बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर से हम क्या क्या काम जो है वो लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन इन सब में यही है कि इसकी प्रोग्रामिंग जो है वो डिफरेंट होती है और उसको समझना और उसको डिकोड करना, ये सारा कंप्यूटर का काम है। तो यहाँ पे हमारा जो ये कंप्यूटर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा जो स्टोरेज डिवाइसेस है कंप्यूटर्स की, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।